नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिगिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। कल जैसा कि 10 तारीख को आप सभी को विदित होगा MPPSC की 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड कट ऑफ और परिणाम जारी हुआ। जैसा कि लंबे समय से प्रतीक्षारत थे सभी अभ्यर्थी, अब देखते हैं इससे क्या क्या फैक्ट हैं। 87% 87% पदों के लिए फाइनल और बाकी 13% पदों के लिए प्रोविजनल रिजल्ट जारी हुआ है। मुख्य परीक्षा भी दोबारा शेड्यूल की जाएगी। MPPSC ने जारी किया राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिवाइज कैलेंडर। क्या है इसके प्रमुख फैक्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, उसके पहले हम आपको बता दें कि जो इसकी मुख्य परीक्षा जनवरी में आयोजित होगी उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि एक्यूरेट हैं, टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। व्यवस्थित नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने सोमवार देर शाम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने 87% पदों के लिए फाइनल और बाकी 13% पदों के लिए प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया है। इसमें चुने गए उम्मीदवार अंतिम चरण तक प्रोविजनल तौर पर ही चयनित रहेंगे। अब मुख्य परीक्षा दोबारा होगी, इसका विस्तृत शेड्यूल जारी होगा। वैसे तो इसका जनवरी के दूसरे सप्ताह में चल रहा है। PSC ने 2019 प्री के रिवाइज रिजल्ट में 2 सूची बनाई है। पहली सूची 87% की, जिसके हिसाब से भर्तियां होंगी, और दूसरी सूची जो प्रोविजनल है यह 26% की है, जिसमें 13% सामान्य और 13% OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को लिया गया है। अब अगर OBC आरक्षण 27% हुआ तो इसमें से सामान्य वर्ग के 13% अभ्यर्थी ऑटोमेटिकली हट जाएंगे और OBC के 13% की भर्ती हो जाएगी। लेकिन अगर आरक्षण 14% रहा तो OBC के 13% उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और बचे हुए पदों पर सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। कुल मिलाकर विधिक रास्ता निकाला गया था और आज 11 तारीख को हेयरिंग भी है। OBC केस की देखते इसमें क्या होता है। इधर वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का भी रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ। इसमें कुल 6 पद है। मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना का चयन किया गया है। समान अंक वाले मिलाकर कुल 99 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा। हम आपको फैक्ट फाइल बताते हैं कि 571 टोटल पद हैं, जिसमें से 137 पद जनरल के अभ्यर्थियों को, 79 पद SC के अभ्यर्थियों को, 102 पद ST के अभ्यर्थियों को, 196 पद OBC के अभ्यर्थियों को, 57 पद EWS के अभ्यर्थियों को मिलेंगे निश्चित रूप से। आपको हम बता दें 87% पदों के लिए जो कट ऑफ है उसमें जनरल कैटेगरी ओपन के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 154 और फीमेल के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जो है 152 है। SC में यदि देखा जाए तो ओपन के लिए कट ऑफ मार्क्स 138 और फीमेल के लिए 134 है। वहीं बात ST की जाए तो ओपन के लिए न्यूनतम जो कट ऑफ मार्क्स 126 है, OBC के ओपन के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 148, फीमेल के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 142, EWS ओपन के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 136 और फीमेल के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 132 है। दिव्यांगजन और पुरुष सैनिक बच्चों का अलग से कट ऑफ कल हमने आपको बताया था। प्रोविजनल सूची के लिए कट ऑफ जो है जनरल का ओपन कट ऑफ 146 से फीमेल के लिए 144 कट ऑफ है। वहीं OBC वर्ग की यदि बात की जाए तो ओपन कट ऑफ 140 और फीमेल के लिए 136 रहेगा। MPPSC ने प्रोविजनल 87% की 2 सूची बनाई है, जैसा कि हम आपको अवगत करा ही चुके हैं। फैक्ट फाइल भी हम आपको बता चुके हैं उसमें क्या क्या बातें हैं। और रास्ता निकला आरक्षण के पचड़े में फंसे आयोग ने 2 भागों में जारी किया रिजल्ट। राज्य सेवा, जैसा कि हमने बताया था, इसी सप्ताह आएगा राज्य सेवा 2019 का नया परिणाम जारी। सभी को फिर से देनी होगी मुख्य परीक्षा, यह प्रमुख बात सामने आई है। अभी तक यही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि सभी अभ्यर्थियो65 को पुनः से मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं, लेकिन अब उन्हें देनी पड़ेगी। राज्य सेवा 2019 में कुल 571 पद हैं। संशोधित परिणाम में कुल 8,965 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा 87% में चयनित किया गया है। प्रावधिक परिणाम 13% में कुल 4,215 अभ्यर्थियों को चुना गया है। इसमें 2,127 आरक्षित वर्ग के हैं और 2038 OBC वर्ग के चयनित अभ्यर्थी हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 7 अगस्त को जो खबर प्रकाशित की गई थी कि 2019 फिर से होगी। दरअसल राज्य सेवा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा तो जनवरी 2020 में ही आयोजित की गई थी। PSC ने मुख्य परीक्षा का परिणाम भी दिसंबर 2021 में जारी कर दिया था मित्रों, लेकिन इसके बाद भी अंतिम तौर पर 1900 के आसपास अभ्यर्थी थे, लेकिन PSC ने इससे पूर्व घोषित परिणाम को भी निरस्त कर दिया, यानी अब नई सूची के हिसाब से ही परिणाम होगा। बदला गया कट ऑफ परिणाम 2 भागों में जारी हुआ है, इसलिए इस बार चयन का कट ऑफ भी बदल गया है। प्रारंभिक सूची वाले
13% अभ्यर्थी आगामी चरणों में शामिल हो सकेंगे, लेकिन अंतिम चयन सूची ओबीसी आरक्षण पर ही अंतिम निर्णय होने के बाद ही जारी होगी। रविंद्र पंचभाई जो कि ओएसडी हैं पीएससी के, उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है। और भी जो प्रमुख जानकारी होंगी हम बताएंगे, लेकिन आप हमसे जुड़े रहें बिनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आदि के हस्तलेख नोट्स परचेस कर सकते हैं। अब आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, आपको जल्द से जल्द अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जैसे ही आप इसकी तैयारी में लगे रहेंगे, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए सुनहरा अवसर है जब आप हमारे नोट्स आदि के माध्यम से और मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी 100% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।